आइडियल गैस इक्वेशन जो कि प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप देता है, इस इक्वेशन को कहते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन, जहां पे P है प्रेशर ऑफ गैस, V is volume of gas, N is the number of moles of gas, and T is the temperature, and this temperature should always be in the Kelvin scale. हमेशा आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में ना रख के आपको हमेशा केल्विन में रखना है, बिकॉज फॉर्मूला उसी हिसाब से बनाया गया है। आर यहाँ पे है गैस कांस्टेंट, इसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू जैसा नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट है, बट यूनिट के हिसाब से आपको लिख लेना है। जैसे अगर मैं बताऊं आर की वैल्यू है 0.082 लीटर इंटू एटीएम इंटू केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसको अप्रोक्सीमेट यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1/12 के बराबर। आर की एक और वैल्यू है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं हम 25/3, और एक और है 1.987 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जिसको अपन नियरली इक्वल टू लेते हैं 2। देखो, अगर आप वॉल्यूम लीटर में ले रहे हो और प्रेशर एटीएम में ले रहे हो तो आप 0.082 लोगे आर की वैल्यू। अगर सब कुछ एसआई यूनिट में लिया है तो जूल लेंगे, अगर सीजीएस यूनिट में लिया है, कैलोरी वाले यूनिट में लिया है, तो कैलोरी यूज करेंगे। तो एक पॉइंट यहां पे हम नोट करके लिख लेते हैं ध्यान रखने के लिए, इफ वॉल्यूम इज टेकन in liter and pressure is in ATM, then R is 0.082, और आप इसको 1/12 के इक्वल भी ले सकते हैं। अगर मान लो वॉल्यूम लीटर में है और प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है, तब क्या करेंगे? तब आप करिए ये कि एटीएम में कन्वर्ट कर लीजिए। प्रेशर की यूनिट किसी और में अगर दे रखी है तो कन्वर्ट करके आप पहले उसको एटीएम में ले आओ, वॉल्यूम लीटर में रखो और फिर उसको यूज करो। हम लोग केमिस्ट्री में जो यूज करेंगे वो होगा 0.082 यानी 1/12। तो अपने को ध्यान रखना है कि वॉल्यूम यहां पे आपको लीटर में लेना होगा और प्रेशर को एटीएम में ही लेना है, क्योंकि आर की वैल्यू 0.082 ही यूज करते हैं केमिस्ट्री में। फिजिक्स में 8.314 की तरफ जाते हैं बिकॉज वहां जूल वाला यूनिट यूज होता है, हर चीज एसआई यूनिट में वहां यूज होती है। लेकिन केमिस्ट्री में जनरली हम लोग वॉल्यूम लीटर में और प्रेशर एटीएम में ही लेंगे। अगर नहीं है इस यूनिट में आपका वॉल्यूम और प्रेशर, तो आप कन्वर्ट करके लाओ, वॉल्यूम को लीटर में लाओ, प्रेशर को एटीएम में लाओ और फिर आप उसको यूज करेंगे। नोट कर लिया आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी, सीधा सीधा याद रख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये इक्वेशन हमें रिलेशनशिप किस चीज के बीच में दे रहा है? यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, इन चार चीजों में अगर आपको तीन चीज पहले से पता है
तो आप चौथी चीज निकाल सकते हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करके। नोट कर लिया यहां तक, तो हम आगे बात करते हैं। ओके, सो एक एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द pressure of 1 liter of 32 gram O2 gas. Calculate the pressure of 1 liter of 32 gram O2 gas at a temperature of 300 Kelvin. At a temperature of 300 Kelvin, we have to calculate the pressure for 1 liter of O2 at 300 Kelvin. सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है आंसर। तो सबसे पहले देखिए, वॉल्यूम दे रखा है हमें 1 लीटर, ओके, और मास दे रखा है 32 ग्राम। मुझे मोल्स चाहिए, तो मैं मोल्स लिख लेता हूं, मोल्स मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 32। ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी 32 हो गया, तो मोल्स आ गया 1। और दे रखा है मुझे टेम्परेचर 300 केल्विन। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है प्रेशर। सो मैं यहां यूज कर सकता हूं पीवी इक्वल टू एन आर टी। अब वॉल्यूम मैंने लीटर में लिया है, प्रेशर मुझे चाहिए, तो मैं अगर आर की वैल्यू ले लूं 0.082, विच इज नियरली इक्वल टू 1/12, तो प्रेशर एटीएम में आ जाएगा, वॉल्यूम अगर लीटर में लिया, बिकॉज आर की वैल्यू अगर 0.0821 है, दिस इज एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो एटीएम लीटर वाला यूज किया है, तो वॉल्यूम लीटर में, तो प्रेशर एटीएम में ही आएगा। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, प्रेशर मेरे को चाहिए, वॉल्यूम था 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स इज 1, आर की वैल्यू में 1/12 ले रहा हूं, ताकि कैलकुलेशंस ज्यादा आसान दिखे मुझे। और या फिर आप ऐसे भी ले सकते थे, P इंटू 1, नंबर ऑफ मोल्स 1, आर की वैल्यू 0.082, और टेम्परेचर हो जाएगा 300। प्रेशर कितना आ जाता है यहां से, सो दिस इज 24.6 एटीएम यहां से आ रहा है। इधर से सॉल्व करके निकालो जरा, तो ये आ जाता है 25। तो यहां से प्रेशर आ रहा है, देखिए 25 एटीएम। दैट मीन्स अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे, दैट इज 0.082, तो आपका आंसर, और जब आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो उसमें थोड़ा सा अंतर होगा। तो ऑप्शंस का ध्यान रखना कि हो सकता है ऑप्शंस आपके थोड़े से, आपका जो आंसर आ रहा है उसके थोड़े इधर उधर आ सकता है, अगर आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है। तो एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो बिल्कुल आएगा, बट कई केसेस में कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू को ले लेते हैं। नोट कर लिया, नोट करो जल्दी से।
a sample of H2 gas having volume 2 liter and pressure of, let's say, कितना ले लें हम, प्रेशर ले लेते हैं यहाँ पे, चलो 2 atm ले लेते हैं, एंड प्रेशर ऑफ 2 atm हैविंग टेम्परेचर equal to 300 Kelvin. Calculate the moles of H2 present. Also calculate the number of molecules and number of atoms जो कि सैंपल में प्रेजेंट है। सॉल्व करो जल्दी से, बताओ क्या आ रहा है आंसर। अच्छा, आर कितना लेंगे आप, तो मैं यहां कह रहा हूं क्वेश्चन में दे रखा है मैंने, आर की वैल्यू लो 1/12 एटीएम कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, एटीएम लीटर कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो जब क्वेश्चन में अगर दे रखा हो कोई वैल्यू की, इसकी 1/12 यूज करो तो आप क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। Okay, so volume is 2 liter and pressure is 2 atm, temperature is 300 Kelvin और मोल्स अपने को नहीं पता। सो जब भी आपको 3 पैरामीटर्स किसी गैस के लिए दिए हैं, चौथा पूछा गया है, तो वी विल यूज पीवी इक्वल टू एनआरटी। नाउ प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो आर की वैल्यू 1/12 ले ली जाएगी। रख दो वैल्यूज को, प्रेशर 2 वॉल्यूम 2, नंबर ऑफ मोल्स अपने को फाइंड करना है, आर की वैल्यू हो गई 1/12 और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। तो जरा सॉल्व करें, ये आ गया 25, एन की वैल्यू आ गई, कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो, मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर, तो 6.25 की जगह आ जाएगा 4/25 इंटू अवोगाड्रो नंबर। फिर इधर कितना आ जाएगा, तो कोई खास अंतर नहीं है, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। सो दिस इज 4/25 into Avogadro number or number of atoms in one molecule, that is 2. That is 8/25 into Avogadro number. Okay. नोट हो गया, आगे बढ़े। चलो तो अगला एग्जांपल देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम occupied by a sample of Cl2 gas having
having 2 moles of gas at a pressure of 24.6 atm at a temperature of 27 degrees centigrade. At a temperature of 27 degrees centigrade. फाइंड करो. ओके, सो मोल्स दे रखा है हमें, 2 मोल है. प्रेशर दे रखा है 24.6 atm. अब यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं दे रखी, बट आर की वैल्यू मेरे को समझ में आ रही थी 0.082 atm लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स यूज करना है. वाई? बिकॉज 24.6 डिविजिबल वहां से हो रहा है. टेम्परेचर कह रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड. 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करो तो 273 प्लस 27, दैट इज 300 Kelvin. Now we know that ideal gas equation PV इक्वल टू nRT का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे, और प्रेशर दे रखा है 24.6, वॉल्यूम फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स 2, आर की वैल्यू 0.082 और टेम्परेचर 300 केल्विन. वॉल्यूम यहाँ से फाइंड करो, सॉल्व करो इसको. तो 0.082 इंटू 300 करिए जरा, तो आपको दिखाई देगा ये वैल्यू आ जाती है 24.6. सो वॉल्यूम यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा 2 लीटर. That is the answer. Okay. Next example. Calculate the total volume occupied by a mixture of 1 mole O2 and 1 mole N2 at a total pressure of 2 atm and 27 degree centigrade. And 27 degree centigrade. Calculate the total volume occupied by a mixture having 1 mole O2, 1 mole N2 and
total pressure of ATM and 27 degree centigrade. बताओ आंसर क्या आ रहा है जल्दी से। आर की वैल्यू कितनी लेंगे अपन, तो आर की वैल्यू ले लो यहाँ पे 1/12 ATM लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वैल्यू लो। देखो, अगर हम यूज करना चाहते हैं कि टोटल प्रेशर के लिए टोटल वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ पे टोटल होना चाहिए। P टोटल इंटू V टोटल इक्वल टू N टोटल इंटू R इंटू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपने देखा 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 273 प्लस 27 दैट इज 300 केल्विन। तो नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, दोनों को जोड़ दिया जाए तो N2 था 1 मोल, O2 था 1 मोल, दैट गिव्स 2 मोल टोटल। तो टोटल वाले फॉर्मूले में आप पुट कर दो, प्रेशर टोटल कह रहा है 2 ATM टोटल प्रेशर है, वॉल्यूम अपने को फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स 2, आर की वैल्यू लो 1/12 और टेम्परेचर कितना है 300। अब इसको कैलकुलेट करना बचा है, ये हो गया 25, 2 से 2 गया तो वॉल्यूम कितना आ गया 25 लीटर, राइट। जब आप टोटल के लिए यूज कर रहे हो तो टोटल वाला फॉर्मूला यूज करो, हर चीज टोटल लो। जब आप इंडिविजुअल गैस के लिए ले रहे हो तो आप इंडिविजुअल प्रेशर, इंडिविजुअल मोल्स और उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो टोटल के लिए आप टोटल वाला फॉर्मूला, अगर मैं एक गैस के लिए निकालना चाहता, जैसे मैं O2 के लिए निकालना चाहता हूं, तो मैं लिखता PO2 इंटू टोटल वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, क्योंकि O2 का प्रेशर है तो O2 के मोल्स, इंटू R इंटू टेम्परेचर T। सिमिलरली आप N2 के लिए लिख सकते थे PN2 इंटू टोटल वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इंटू RT, दैट विल बी ऑल्सो एप्लीकेबल। तो इंडिविजुअल गैस के लिए लगा सकते हैं और टोटल के लिए भी आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ मिक्सचर ऑफ गैस को किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल। फॉर अ गैस having mass 32 gram, the pressure is the pressure is, let's say ले लेते हैं हम 25, या pressure is 1 ATM having volume 25 liter at a temperature of 300 Kelvin. Calculate the molar mass
ऑफ गैस, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ गैस, और आर की वैल्यू कह रहा है 1/12 ATM कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये लेना है हमें। सो मोलर मास दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है। मास दिया है आपको और मोलर मास पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक किया जाए। करो, पहले ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। सो हमें दे रखा है दैट प्रेशर इज 1 ATM, वॉल्यूम इज 25 लीटर एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन। मास दे रखा है हमें 32 ग्राम। अभी मोलर मास हमको चाहिए। पहली चीज तो आपको यह समझनी है कि इस गैस के लिए हम यूज कर सकते हैं PV इक्वल टू nRT। तो प्रेशर 1 था, वॉल्यूम 25 था, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करना पड़ेगा और टेम्परेचर रखा मैंने 300। तो सॉल्व किया तो क्या दिखा मुझे, दैट नंबर ऑफ मोल्स यहां से आ गया 1। एंड व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स है, पुट कर दो। मास दे रखा है आपको 32, तो मोलर मास यहां से आ जाता है 32। अब क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है कि आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछेगा कौन सा इसमें से हो सकता है। तो ए आपको दे सकता है O2, बी ऑप्शन आपको दे दिया SO2, सी ऑप्शन दे दिया गया है CO2 और ऑप्शन डी दे दिया गया है H2। आपको पूछेगा इनमें से कौन सा गैस हो सकता है, जो ये गैस था जिसके लिए सारा कैलकुलेशन दिया है, बोलेगा ABCD में से बताओ कौन सा गैस था। राइट? तो सबसे पहले आपने मोलर मास निकालना, देखना होगा ऑप्शन में से किसका मोलर मास 32 आता है। तो 32 मोलर मास हमको पता था O2 के लिए आता है, तो O2 अपना आंसर हो जाएगा। अगर मोलर मास यहां से कैलकुलेट करके 44 आता तो मैं CO2 को चुन लेता। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होते जहां पे 32 आ रहा था और गैस होता तो मैं उनको भी सेलेक्ट कर सकता था। ध्यान रखना 32 मोलर मास तो ठीक है, बट गैस है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये हुआ मोलर मास कैलकुलेट करने का क्वेश्चन, ये भी हमने गैस से देख लिया। अच्छा, एक और एग्जांपल। यूजिंग ideal gas equation, calculate the volume occupied by 1 mole of gas at STP. Calculate the volume occupied by 1 mole of gas at STP. R की वैल्यू लेंगे आप 0.082 ATM लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। वैसे तो हम कर चुके थे एसटीपी पे कैलकुलेशन, बट आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके हम फाइंड करेंगे एसटीपी पे कितना वॉल्यूम आ रहा है।
सो एसटीपी का मतलब हुआ टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन। प्रेशर होगा एसटीपी पे 1 एटीएम। ऑल्सो 1 मोल ऑफ गैस के लिए चाहिए, तो वी विल यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर 1 एटीएम है, वॉल्यूम अपने को चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कहता है 1 मोल के लिए, आर की वैल्यू 0.082 और टेम्परेचर रख दिया मैंने 273 केल्विन। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो V की वैल्यू यहां से आ जाती है 22.4 लीटर, और इसको हम अब तक यूज करते आ रहे हैं, दैट 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट एसटीपी। हमने इसका प्रूफ भी देख लिया आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके। यहां पे सिंपल, अगर यही 1 बार प्रेशर होता तो वो 22.7 आता है। आप चाहें तो कैलकुलेट करके भी वहां देख सकते हैं। 1 बार प्रेशर को पहले आपको एटीएम में कन्वर्ट करना होगा और फिर यूज करना है। नोट कर लिया? नेक्स्ट एग्जांपल, 2 mole of an ideal gas having a pressure of 380 millimeter of mercury, 380 millimeter of mercury at a temperature of 27 degree centigrade. Calculate the volume occupied. Calculate the volume occupied by the gas. अब देखिए प्रेशर जो है वो एटीएम में नहीं दिया हुआ है, तो आपको एटीएम में कन्वर्ट करना आना चाहिए प्रेशर को। करो, सॉल्व करो जल्दी से। आया आंसर? तो सबसे पहले आपने देखना है कि प्रेशर जो है वो कितना है। ये है 380 mm ऑफ Hg मरकरी। इसको आप 380 टॉर भी कह सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि 1 atm जो था दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। तो 1 mm ऑफ Hg कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 760 atm। समझ में आया क्या किया मैंने? 1 atm 760 mm है, तो 1 mm ऑफ Hg कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 760। तो और मुझे कितने के लिए चाहिए? मेरे को चाहिए 380 mm ऑफ Hg के लिए। तो 380 mm ऑफ Hg हो जाएगा 380 अपॉन 760, दैट इज इक्वल टू 1/2 atm। एक बार एटीएम में कन्वर्ट कर लिया आपने, और उसके बाद तो फिर टेम्परेचर देखिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन। वापिस आ जाएंगे हम पीवी इक्वल टू एनआरटी पे। तो प्रेशर अब था 1/2 atm,
वॉल्यूम था फाइंड करना, नंबर ऑफ मोल्स 2 था, आर की वैल्यू कितनी ले ली जाए, 1/12 ले लेते हैं, और टेम्परेचर है 300 केल्विन। सो ये हो गया यहाँ से 25, और वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 425, दैट इज 100 लीटर, अप्रोक्सीमेटली 100 लीटर होगा। अगर 0.082 लेंगे आप तो फिर थोड़ा सा वैल्यू अलग आएगा, बट ऑलमोस्ट इतना ही आने वाला है। क्लियर है, सिंपल है। कन्वर्जन देखो समझो, 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। मिलीमीटर ऑफ मरकरी में प्रेशर कई बार दिया हुआ होगा, उसको यूज करना है। कई बार पास्कल में दिया होगा तो उसको एटीएम में यूज करना है, बार में दिया होगा तो उसको कन्वर्ट करना है। वैसे हम ये कहते हैं कि 1 ATM इज नियरली इक्वल टू 1 बार, 1 ATM इज नियरली इक्वल टू 1 बार, तो बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? यूनिट्स का खास तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है यहां पे आपको। ओके, अब इसके बाद अ, ये हुआ आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन। अब कई बार क्या होता है कि आपको इंटर कन्वर्जन दिया होता है, जैसे आपको दिया है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, 1 किलोग्राम इज हाउ मच ग्राम। तो ये इंटर कन्वर्जन वाले जो होते हैं, तो 1 किलो इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 1000, तो 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। ये इंटर कन्वर्जन इस तरीके का। जैसे आपको पूछा जाए कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, 1 पिकोमीटर इज हाउ मच मिलीमीटर। तो ये इंटर कन्वर्जन आपको कैसे करना है, तो 1 पिकोमीटर कितना होता है मीटर के टर्म्स में, आप देखें तो ये आ जाएगा 10⁻⁻12 मीटर, एंड 1 मिलीमीटर कितना होता है, सो दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। पता है ये हमें, 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर। अब पूछा है पिकोमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, तो क्या किया जाए, 1 पिकोमीटर कितना मीटर था, 1 मिलीमीटर कितना मीटर था, दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लिया मैंने। अब मैं लिख सकता हूं 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मिलीमीटर। सिंपल इंटर कन्वर्जन हो जाएगा। बोलो, जैसे अगर मैं कहूं 1 नैनोमीटर इज हाउ मच सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर इज हाउ मच सेंटीमीटर, फाइंड करो जरा। 1 नैनोमीटर कितना सेंटीमीटर होगा, सो 1 नैनोमीटर कितना होता है मीटर के टर्म्स में, ये देख लेते हैं। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, एंड 1 सेंटीमीटर कितना होता है, तो 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻²मीटर। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁻9 को ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻7 इंटू 10⁻²मीटर, और 10⁻²मीटर को मैं 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। मुश्किल है ये करना। एक और एग्जाम्पल बता देता हूं मैं, जैसे 1
डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर? 1 डेसीमीटर इज हाउ मच किलोमीटर? ये हमको फाइंड करना है। तो 1 डेसीमीटर कितना होता है? 10⁻⁻1 मीटर। 1 किलोमीटर कितना होता है? 10⁻³ मीटर। तो 1 डेसीमीटर को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 10⁻⁻1 ओवरऑल आना चाहिए। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 10⁻³ इंटू 10⁻⁻4, मतलब मल्टीप्लाई करने पे ओवरऑल क्या आएगा? 10⁻⁻1। अब ये मैंने लिखा इसलिए ताकि मैं 10⁻³ मीटर को क्या लिख सकूं? किलोमीटर। तो 10⁻⁻4 किलोमीटर, दैट विल बी द आंसर। ठीक है। अब ये मैंने मीटर के टर्म्स में दे रखा है, सेंटीमीटर के, ये हो सकता है ग्राम के टर्म्स में दे रखा हो, या किसी और यूनिट में दे सकता है क्वेश्चन। इंटर कन्वर्जन का हो जाएगा क्वेश्चन अब। ओके, चलो। तो अब आप जाके क्वेश्चन करो प्रैक्टिस।